कि तू निकाह क्यों नहीं करता है, हालांकि कमा रहा है, चल रहा है। तो लेने जब मेरी सैलरी इतनी होगी ना तभी मैं निकाह करूँगा। किसी के इसका ब्राइड टू बी का अलग ड्रेस कोड है, उसका अलग के मामले में भाई थोड़ा गौर फिक्र करो। ब्राइड टू बी, ये रिंग सेरेमनी, ये हमारे रिवाज नहीं है। इससे जो चीज़ें आगे तुमको अभी इसका नुकसान समझ में नहीं आ रहा है। गैरों के सभी तौर तुम्हें लगते हैं अच्छे, क्या ऐसे ही होते हैं मुसलमान के बच्चे? तौबा करो, बन जाओ अभी से ही मुसलमान, तुम कैसे मुसलमान हो। देखिए आरिश भाई, जिस तरीके से हमने और आपने देखा है कुछ दिनों में और कुछ साल, मतलब सालों से चल रहा है कि अभी मुस्लिम माशरे में जो रिंग सेरेमनी एक जोर पकड़ ली है कि बाकायदा लड़का लड़की मिलते हैं, एक दूसरे को रिंग बनाते शादी से पहले, फिर देन सब ताली बजाते हैं, देन वो संगीत होता है, जैसे कि ये जो रस्में हैं ये हमारी नहीं है हज़रत। मतलब ये रस्में में गैर कौम में देखने मिलती थी कि बाकायदा संगीत होता है, फिर वो माइक पर कुछ बोला जाएगा, देन आजू बाजू शोर होगा, फिर वो दूल्हा दूल्हे को, मतलब अभी तक के दोनों ऑफिशियली ये नहीं है, निकाह नहीं किया है, एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। तो ये क्यों इतना ट्रेंड पकड़ रहा है हमारे इसमें? और दूसरी बात एक ये है कि वलीमे के दिन भी जब शादी का वलीमा होता है तो एक बड़ा सा केक लाया जाता है, फिर वो ब्राइड एंड ग्रूम दोनों मिलकर उसको कट किया जाता है। तो उस पर ही रोशनी डालना है क्या, कुछ नया नया ही देखने मिल रहा है। जो मकसद से हम इधर जुड़े माशाल्लाह, तो वो ऐसा ही है कि आज हम देख रहे हैं कि मुसलमान कौम ने वो सारे रिवाज, वो तरीके जो गैर मज़हबी है, यानी आप तो कहे कोई हमने हिंदुइज़म से डिराइव कर लिया है, कोई ज्यूस से भी लिया है, कोई क्रिश्चियनिटी से लिया है, यानी वो सारे चीज़ जो इनके मज़हब में होती थी और या इनके कल्चर में होती थी वो आज सारे के सारे मुसलमान करने लग गए। जैसा अभी हमारे भाई ने भी बताया कि जो रिंग सेरेमनी का मामला है, ऐसे कई है, जैसा ब्राइड टू बी है और इस तरह केक्स वगैरह भी जो काटे जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस थी जो हुबहू इस नक्शे पर बिल्कुल 100% सही उतरती है कि तुम लोग देखोगे कि एक ज़माना ऐसा आएगा जो क़यामत कायम होने से पहले पहले जो हालात रहेगी मुसलमानों के, तो उसमें एक दौर ऐसा आने वाला है मुसलमानों पे कि मुसलमान गैर कौमों की इतनी पैरवी करेगा, यानी वहाँ तो अल्फाज मफ़हूम और खुलासे में ईसाई और यहूदियों के आते कि उनके नक्शे कदम पर चलने लग जाएगा। जो ईसाई कर रहे रहेंगे वो मुसलमान कर रहा रहेगा, जो यहूदी कर रहे रहेंगे वो मुसलमान करता रहेगा। हत्ता कि अगर इनमें से कोई अपने माँ के साथ ज़िना करने वाला रहे तो मुसलमान भी अपने माँ के साथ ज़िना करने वाला बन जाएगा। ये मामले हो रहे। अब एक तो बज़ाहिर मामला है कि ज़िना माँ के साथ कैसा होता है, तो जैसा इनके इसमें इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट जो हम आज ये कौम ने भी इंटरेस्ट को नॉर्मलाइज़ किया है कि नहीं किया है, तो ये इंटरेस्ट की सबसे सूद को सबसे कम दर्जा उसके गुनाह का क्या है कि अपने माँ के साथ ज़िना करना है। और शहवत के एतबार से तो आज क्या बहनों की इज़्ज़त सलामत नहीं है, भाई बहनों की इज़्ज़त लूट रहे। ये मुसलमान माशरों में हो रहा है। हमारे यहाँ तो बिन शऊर है, मगर जहाँ शऊर नहीं है वो इससे खाली है। बहुत डीप बात बोले हज़रत आपने, जैसा क्योंकि लाइक एनिमल्स, क्या जानवरों को तो शऊर है ही नहीं, क्या माँ क्या ना बहन क्या। और ये जो आप बोल रहे हो ना, मतलब ये बातें भी काने तक आई। हमने तहकीक तो नहीं किए, अल्लाह हिफाजत करे, लेकिन क्या ये चीज़ पे तहकीक करना है बस सही है कि गलत, कि जो माओ के साथ जीना, एक तो सूद की अहादीस से आपने जो बताया वो तो सिमिलर है, लेकिन एक प्रैक्टिकली भी हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने गैरों को जो रस्म रिवाज और जो उनके तौर तरीके अपने रगों में घुसा चुके हैं। आज हम सुन्नत की बात करने जाए तो ओल्ड एज, एंशियंट वाली बात चल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे मैं बता ना, अभी ये शादियों का सीज़न चल रहा है, तो आदमी थोड़ा परहेज़ करने जाए ना, यार चलो तुम लोग जाओ, मैं थोड़ा इधर रुकता है सर, तो बोलेगा इसको देखो जरा, मतलब कि नया मुफ्ती बना है, नया मौलवी बना है, जो बचना चाहता है उसको तंज करके टॉन करके लेके चले जाता। पहले तो शैतान ही कम नहीं है हमें हराने के लिए, उसके बाद ये थोड़े ऐसे दोस्तों का सपोर्ट गलत लाइन के लिए, तो ये चीज़ को उससे भी ज़्यादा हवा मिल रही है। आरिश भाई आप क्या कहते हो? अभी जैसा बिलाल भाई ने बोले कि अभी ब्राइड टू बी ये सब चीज़ें माशरे में बहुत आम होती जा रही है, तो अभी जो ब्राइड टू बी बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा समझेंगे कि हर घर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। जैसे शादी होने के थोड़े दिन पहले ब्राइड जो भी होने वाली रहती है वो उनकी सेलिब्रेशन होता है, गेट टुगेदर, केक वेक कटता है। तो ये सब मतलब कहाँ से आ रहा है? मतलब अपने खुद के लाइफ का एक पार्ट अपन किसी और को डेडिकेट कर रहे, कोई और लोगों के पास से
अपन सबमिशन में जैसे समझो। और वही फिर ये अपना ब्राइड टू भी हो गया, तो बाद में जब निकाह के बाद जब जाना होता है तो फिर हाँ रुखसती वक्त फिर वही जो ब्राइड टू भी इतना सेलिब्रेट कर रही थी वो जाते जाते रोती है। अभी ठीक है, पर ये अपना वो होता होगा उनकी फीलिंग्स, अभी जा रहे घर छोड़ के तो बुरा लगेगा सब। लेकिन ये मतलब ऐसा, हाँ ऐसा बॉलीवुड के ऐसा सब बना रहे हो, स्क्रिप्टेड लग रहा है पहले। हाँ ये क्या बात हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए अभी। और ये थोड़ा नहीं अभी मतलब हर घर में जैसे नबील भाई बोलेंगे, हाँ ऑलमोस्ट हर अगले घर में यही सीन चल रहा है। देखो जो जैसा आपने कहा कि जिस किसी की भी शादी रहती खुसूसन लड़की की, तो उसके पहले जो ब्राइड टू बी का एक्चुअल में ये अब जब लिस्ट बनती है ना निकाह की, वलीमा की, मेहंदी की, हल्दी की, तो उसमें अब ये लिस्ट भी रहता है कि हाँ बाबा अपना एक छोटा सा गेट टुगेदर ब्राइड टू बी का भी फंक्शन रहेगा। मतलब इसको भी आम किया, ठीक है तुम्हारी हैसियत है तो तुम करते हो, जिसकी हैसियत में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है वो बच रहा है। मतलब ये चीज़ के लिए पैसा होना नहीं होना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत अलग रस्म आई है ब्राइड टू बी बना के फिर वो सोशल मीडिया पे खुसूसन इंस्टा पे हाईलाइट करने का। जैसे तुम मैं समझ गई, ठीक है वो फीलिंग उनकी रहती रहेंगी कि माँ बाप का घर छोड़ के रुखसत होना, वो टाइम पे रोना आता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये क्या सीन है कि लोगों को बताना मैं दुल्हन बन रही हूँ, दुल्हन बन रही हूँ, फिर वो उसका केक कटिंग होगा, फिर लोग आएंगे, मतलब ये कहाँ था। और ये चीज़ें जो है ना, एक कुछ इसके पॉजिटिव चीज़ तो मैंने नहीं देखा, उसमें बदनज़री होंगी, बेहयाई होंगी और सिर्फ शैतान को मज़ा देने वाली चीज़ें होंगी। हज़रत आपका क्या बोलना है चीज़? जी देखो, एक दो हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पर बताना ज़रूरी समझता हूँ कि एक तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जिस कौम की मुशाबियत इख्तियार करेगा, यानी जो अमल वो कौम करती थी वो अपने अंदर लाएगा, तो वो कल क़यामत में उन्हीं में से होगा। दूसरी बात कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था ना कि ज़िना को बहुत ज़्यादा आसान किया जाएगा और शादी को बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाया जाएगा। अभी आप बताओ कि ये जो फंक्शंस हम ऐड कर रहे हैं, पहले मेहंदी का रिवाज नहीं था, मेहंदी आ गई, फिर ये ब्राइड टू बी, ऐसे कई अभी चीज़ें ऐड ऑन होते जा रही है। तो ये अमीर है, पैसा है तो ठीक है, हो रहा है। अब वो गरीब जो ट्रेंड बन रहा है, तो वो गरीब इस ट्रेंड को कैसा फॉलो करेगा? अब वो जब शादी करने जाएगा तो उसको तो यही लगेगा, वो बच्ची जब शादी करने जाएगी कि भाई ब्राइड टू बी भी करना है, मेहंदी भी करना है, ये सब करना है, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया ना निकाह। तो अब वो इतने चकवे में क्यों पड़ेगी? वो सीधा सीधा इसको पकड़ के अपनी शहवत और अपनी जो है ख्वाहिश पूरी कर लेगी कि ये हो रहा है कि नहीं। और ये जितने लोग कर रहे हैं ये सब के सब अल्लाह के यहाँ सवाल के मुस्तहिक है कि इनसे सवाल होगा कि तुम्हारी वजह से फ़ला गुनाह में मुब्तला हो गया। क्यों? क्योंकि तुमने इसको ट्रेंड बना दिया, तुमने इसको माशरे में ज़रूरी समझ दिया, तो अब वो चले गए ना। चलो एक तो ये हुआ, और दूसरा एक जो रिंग सेरेमनी का मसला चालू हो गया, ज़ोर ज़ोर से गाने बजा रहे, वो दूल्हा आ रहा, मतलब कई बार ताज्जुब हुआ है कि सच में रिंग सेरेमनी है। हम भी बैठे खाने में किधर ऐसा ऐसा, ठीक है एंगेजमेंट के हिसाब से गए कि बाबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत ज़्यादा माली तौर पे नवाजा है, तो ठीक है चल बाप कैसे मालूम इसमें शैतान एक क्या ट्रिक करता है मालूम है यार, अल्लाह ने इतना दिया है, एक ही तो बच्ची है मेरी, अब इस पर खर्चा नहीं करूँगा तो समझने। ऐसे कई पैसे वाले आज भी ऐसे लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह माली तौर पे बहुत ज़्यादा, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने उनके बच्चों का निकाह किस तरह किया पता है कि निकाह के दिन अगर आज असर बाद का निकाह है तो खारिज पे और सिर्फ बोर्ड पे लिखा है या ऐलान किया कि आज मेरी बच्ची का निकाह है मस्जिदों में क्या, वरना ताकत तो उनकी ऐसी थी कि 10-10 दिन से भी फंक्शन चला सकते हो। लेकिन क्या ना दीन की भी समझ है और सोसाइटी में गरीब तबका देख रहा है कि वो उससे हाथ क्या नहीं यार, वही बात है अगर कोई मालदार शख्स नहीं है तो बाप को कहीं ना कहीं एक खुद पे ये महसूस होता रहेगा यार कि मेरे में इतनी ताकत नहीं, मैं मेरी बच्ची का, वो आसान चीज़ नहीं है, कितना कुछ रहता है, वो जिसके घर में होती है उसको मालूम रहता है। ठीक है इस्तेदाद रहता अल्हम्दुलिल्लाह अपन उसको एंजॉय करके लेते, लेकिन जिसकी इस्तेदाद नहीं रहती भाई परेशान हो जाता है, उसके कंधे पे इतना बड़ा बोझ रहता है कि कैसा करूँ क्या करूँ, और उसमें जो एक्स्ट्रा इंटरनल्स आते रहे, उसमें कहीं ना कहीं बच्ची भी सोचती है ना कि यार मेरी अभी फ्रेंड्स है ग्रुप्स में, कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, कोई गरीब है, कोई मीडियम है, तो वो बच्चियों में भी रहता है ना क्या यार मेरी फ्रेंड के इसमें देखो ना अब्बू ऐसा ऐसा हुआ था, तो अब मेरे को भी थोड़ा ऐसा, तो बाप क्या बोलेगा यार, मतलब अगर बाप उस वक्त ये बताना चाहेगा कि सच में क्या बेटा ये अपने रस्मों ने, तो बोलेंगे अरे क्या अब्बू लोग ने तो की है, समझे। उस वक्त शैतान बच्ची पे तो हावी रहेगा ही ना, उसकी ख्वाहिश के लिए मैं एक ही बार तो करने वाली। तो ये चीज़ों को हाईलाइट करके जो है ना, पहले तो एक गुनाह ही कमा रहे अपन, दूसरी बात किसी के हाई पार्ट भी क्यों ले रहे।
हाँ, अगर तुम वही अगर लड़का है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिल्कुल वलीमा करना सुन्नत है, जितनी इस्तेदात है वो हिसाब से करो। ऐसा नहीं कि तुमको वो चीज़ करने से मना किया, लेकिन लड़की के मामले में भाई थोड़ा गौर फिक्र करो। ये ब्राइड टू बी, ये रिंग सेरेमनी, ये हमारे रिवाज नहीं है। इससे जो चीज़ें आगे तुमको अभी इसका नुकसान समझ में नहीं आ रहा है। देखो कोई भी चीज़ है ना, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें किसने पॉइजन भी किया है ना, तो डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करेगा, स्लोली 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 डैमेज होते होते फिर डैमेज होता है। तो ये वो चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही। अल्लाह हमारे इससे हिफाजत फरमा। आरिश भाई आपने भी मतलब देखिए, अभी आपके माशाल्लाह घर वाले हैं, हमारे भी घर वाले बिलाल भाई के भी है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह एक ही बस्ती एक कबीले के, तो हम देख रहे हैं तो हमें ये फील हो रहा है। तो आपका क्या व्यू है इसके ऊपर, आप क्या बोलना चाहते हैं व्यूअर्स के लिए? तो जैसा नबील भाई ने बोले कि ज़्यादा बहुत एक्सपेंसेस उसके बहुत ज़्यादा हो जाते फिर, तो वैसे ही अभी उसमें भी ये होता है अपना ड्रेस कोड होता है अलग से, कि हर किसी के इसका ब्राइड टू बी का अलग ड्रेस कोड है, उसका अलग फिर अलग से एक्सेसरीज होती है उसकी। तो ये सब बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम है। उतने पैसे में दूसरे कुछ चीज़ें हो जाएंगी। हाँ, समझे ना? अपन देखो ये अपन जो चीज़ बोल रहे हैं ना आरिश भाई, ये माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बात, अभी अपने से बोल रहे ना तो ये हंसेंगे अपने पे सुनने वाले। अब ये लोग ये भी निकाल रहे, मतलब पॉइंट इज के सिर्फ खर्चा बताने की बात नहीं है, रस्में गलत करे वो बता रहे, खर्चे से बात है कि दूसरा जो गरीब आदमी जो उनकी बच्ची है, तो फिर वो जिद करते उसका वबाल जो है उसके बारे में बोला जा रहा है। और ये फिजूल खर्ची तो है, लेकिन अपन ये सब बोलेंगे तो बोलेंगे ना तुम ये करते तुम वो करते, फिर अपने दूसरे। और एक ये आदम ज़ात में एक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई आदमी एक हराम चीज़ से बच रहा है, एक गलत चीज़ से बच रहा है, और दूसरी कुछ है उसमें मुब्तला होता है कभी कभी समटाइम्स, कि अगर किसी ने दाढ़ी नहीं रखा एक सुन्नत तरीके, और वो कुछ एक गलत काम में, और उसने फलाना गलत काम एक छोड़ दिया लेकिन एक गलत काम में है, तो उसके कहने तूने ये छोड़ा लेकिन अब तू ये तो करता है ना, या तो फिर वो भी मत कर। मतलब कि कर तो सब करने, तुम कर तो कुछ मत कर। अरे यार ये क्या लॉजिक है? जिसकी जैसी ताकत, जिसकी जैसी इस्तेदाद, मतलब ठीक है यार, आज फॉर एग्जांपल कोई चोर था, उसने चोरी करना छोड़ा, फॉर एग्जांपल अब वो रिलेशन में है किसी के साथ, तो उसको लगना है अभी फिर तू लड़की भी अब भी छोड़ने तो वो चोरी चालू कर। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मतलब ये बात क्या हो गई यार? क्या वो ऐसा बताते क्या? फिर अगर तू बोल रहा है इसका मतलब कि तुझे सब छोड़ना पड़ेगा, इंशाल्लाह आगे वो भी चीज़ भी छोड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर रिलेशनशिप वगैरह उसने वो सब चीज़ छोड़ा, तो फिर उसके ड्रेसिंग पे आएंगे नहीं आप तू ये भी छोड़। तो मतलब कोई अगर समझाने जाओ ना, तो उसमें अगर कोई खामी है ना, तो उसको खुद को पॉइंट आउट करेंगे, वो बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि सब समझते हैं। तो अगर शॉर्ट एंड स्वीट में कहे तो ये चीज़ें जो हम कर रहे एक्सटर्नल जो ला रहे हम, जो हमारे रिवाज में नहीं थी क्या? अभी जैसा नबील भाई ने बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वलीमा में जितनी इस्तिताअत है उतना करो। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे में वईद फरमाई कि जिसको वलीमे की दावत मिली और वो वलीमे में नहीं जाता है। यानी इधर तो आप क्या जितनी इस्तिताअत है उतना करो, लेकिन यहाँ पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसका ख्याल रखा कि अपने वलीमे में सबसे बुरा वलीमा वो है कि जिसमें मोहल्ले के और कबीले के अमीर तो आए मगर गरीब ना आए। तो गरीबों का ख्याल हर जगह रखा गया है। और ज़िना एक ऐसी सस्ती चीज़ है ना कि आसानी से हो जाती है, मगर निकाह एक ऐसी चीज़ है क्या जिसको आज सोसाइटी ने सबसे ज़्यादा मुश्किल बनाया है, कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सबसे आसानी से होती थी। अगर अभी क्या तफसीर में क्या हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा का निकाह कैसे हुआ, कि अगर आप वो किस्सा सुनेंगे, वो इंसिडेंट सुनेंगे, आपकी आंखें नम हो जाएगी कि आज हमारी बच्चियों के निकाह ऐसे हो रहे, हमारे बच्चों के निकाह ऐसे हो रहे नहीं हो रहे, बल्कि रोज़ाना हर साल कोई ना कोई नया ट्रेंड आता है, वो ऐड ऑन हो जाता है, ऐड ऑन हो जाता है। इसका इम्पैक्ट उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि उनके पास तो पैसा अल्लाह ने दिया है ना, तो उनको क्या है कि यहाँ उड़े एक बात है, मगर वो गरीब जब शादी करने जाता है तो वो बच्चियों की ख्वाहिश होती है कि यार अम्मी अब्बू फ़ला मेरी जो सहेली थी उसके इसमें तो ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, आप तो एक भी नहीं कर रहे मेरे इसमें। अब वो बेचारा बाप रिक्शा चला रहा है, बेचारा बाप कहीं मजदूरी कर रहा है, कहीं सिक्योरिटी गार्ड है, वो कहाँ से पूरी करेगा? क्या ये लोग गिरेबान नहीं पकड़ेंगे इन अमीरों का कि तुमने क्या किया ये? तो इस बात में सोचना है कि जो हमने रिवाज लाए हैं गैरों से, कि रिंग सेरेमनी पे जैसा अभी नबील भाई ने बोले कि कहाँ से ये बेहयाई का, जब अभी तक वो उसको छूना तक हराम है, वो जो उसकी ब्राइड है, जो उसकी बीवी बनने वाली है, अभी तक जब तक निकाह नहीं हुआ है उसको छूने तक के हराम है। अब वो उसकी हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के उसकी उंगली में रिंग पिना रहे, तो नहीं हो सकता ना कि कितना हमने गलत ख्वाहिश को अपने अंदर लाया।
और ये नॉर्मलाइज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सीरीज़ हम देख रहे हैं, जो टीवीज़ पे देख रहे हैं, मोबाइल्स पे देख रहे हैं, ज़माना इसको नॉर्मलाइज़ कर रहा है कि शैतान गुनाह को कूल करके एकदम कूल अंदाज में बताता है। यही चीज़ हो रही है ना। तो इसको जितने हमने ऐड ऑन किए ना, सब हमें निकालना पड़ेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल वो लोग प्ले करेंगे जिनको अल्लाह ने माली ताकत से बहुत ज़्यादा दिया है, नवाजा है, और उनकी बच्चियाँ हैं, उनके रिश्तेदारों में कोई बच्चियाँ, तो वो इन बच्चियों का निकाह एकदम सादगी से करे। खुदा की कसम, अल्लाह ताला उनकी रोज़ी में, उनकी नस्लों में ऐसी बरकतें देगा कि वो एक मिसाल बनकर रह जाएंगे। यही मेरा पैगाम है इंशाल्लाह। माशाल्लाह बिलाल भाई, आपने बहुत अच्छी बात की है। और वो देखो ना कि निकाह से पहले वो उसके लिए हराम है, वो एक दूसरे को टच करेंगे, वो एक दूसरे की इस हालत में देखेंगे। इट्स ए ह्यूमन नेचर। तो आगे कहाँ तक थिंकिंग जाएंगी? ठीक है, शादी बात तो वो हलाल ही है, लेकिन अभी से क्यों दिमाग में डालना? दूसरी बात, बोलने वाले खुद ज़्यादा मोहताज है ये चीज़ के लिए। हम खुद चाहते हैं कि हम हमारे घर वालों की, खुद की, हमारे पड़ोसियों की, सबकी इस्लाह करें। तो इंशाल्लाह दुआ तो है कि अल्लाह सबसे पहले हमें तौफीक अता फरमा कि हम इसके ऊपर अमल करें। इंशाल्लाह ये चीज़ को हम मजबूती से पकड़े। ठीक है, लोगों के ताने सुनेंगे, लोग हमें तंज करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह कोई अगर एक घर भी इस चीज़ से बच गया तो इंशाल्लाह कल हम क़यामत के दिन अल्लाह को बोल सकते हैं, अल्लाह ताला कि हमने कोशिश की थी। दूसरी बात देखो, अभी अपन ये बात करके बिलाल भाई, मैं एक बात करता हूँ इंशाल्लाह, उसके बाद आप बात करके इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। जैसे केक वगैरह जो भेजते, बिल्कुल भेजते, वो अच्छी बात है खाना। तो मतलब ऐसे नॉर्मल डे में अपन केक ला के काट के खा नहीं सकते क्या? वो बर्थडे के लिए ही लगेगा, ग्रूम टू बी, ब्राइड टू बी, बेस्ट कपल, वही क्यों भाई? आज मेरे दिल में आया फॉर एग्जांपल, अपन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने माली तौर पे नवाजा, आए लाए काटे खाए, उसका सेलिब्रेशन क्यों लगा? वो क्लैप करेगा, वो फिर चिल्लाएगा, बिल्कुल ये वैसे ही आ रहा है। और ये गंदी सोच है, और गंद ही फैलाएगा, कभी भी याद रखो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसमें हया नहीं उसमें दीन नहीं। मफ़हूम और खुलासा है कि मोमिन का सबसे बड़ा एसेट ही हया है। अब रिंग सेरेमनी में कौन सी हया है? मिक्स गैदरिंग में कौन सी हया हो रही है? और दूसरी जो हम सबसे बड़ी गलती हो रही है हमारे माशरे में कि रिश्ता होता है ना तय, तो मंगनी करा के बहुत लंबा अरसा निकाह को रख देते, साल, 2 साल, 3 साल। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अगर लड़की आपने रिश्ता लगा लिया, विद इन अ मंथ, विद इन 2 मंथ्स के अंदर आप, अव्वल तो ये कि फ़ौरन कर डाले निकाह, कि निकाह इतना आसान है कि डायरेक्ट हो जाता है। वलीमा जब अल्लाह इस्तेज़ात दे दे कर ले। लेकिन जो मंगनी के बाद रुकाया जाता है ख़ास तौर से, इसमें फिर बहुत ज़्यादा गुनाह होते हैं, बहुत ज़्यादा गुनाह। क्योंकि अब तक ये रिलेशन जो है ना हरामी है। क्यों? क्योंकि इनका निकाह नहीं हुआ। निकाह के बाद ये मिल सकते, एक दूसरे से बात कर सकते, एक दूसरे को देख सकते, छू सकते। मगर मंगनी के बाद लोगों की देंगे ना, मंगनी तो हो गई, इससे ही तो निकाह करना है, तो क्या है, मिलते भी है, कभी कॉफ़ी पे चले, कभी चाय पे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हज़रत एक्चुअल में ये सोच है लोगों की कि अब मेरी मंगनी अब इससे ही होने लगी। मेरे दोस्तों की कारगुजारी है कि यही सोच के अब तो मंगनी हुई है, घूम रहे फिर रहे, और अल्लाह माफ़ करे फिर निकाह ही नहीं हुआ। निकाह ही नहीं हुआ वो लोगों का। क्यों? मंगनी घूम के एक्साइटमेंट ख़त्म, वो रात भर चैटिंग, फिर वो मिलना घूमना। जो चीज़ निकाह के बाद आदमी, यार तुमको क्या पसंद है, मेरी ये पसंद है, मेरे को ये खाना, वो सब तो आज कई सालों में हो रहा, मालूम है इसको ये पसंद है, इसका ये, तो क्या रहा वो? तो लोगों की मंगनी टूट गई ये वहम में। और एक बात सोचो यार, वो जो निकाह के टाइम पे जब तुम उसको जानोगे, वो टाइम ले लेके, तो उसकी मज़ा अलग है। जब लव हाँ, अब ये वो आ रही है, अपने को पहले से मालूम है, अपने का फॉर एग्जांपल मंगनी को 2 साल हुए हैं, तो अपने को मालूम है, हाँ बाबा इसको ये पसंद है, इसका ऐसा, इसका हाँ ठीक है। आदमी इतना इंटरेस्ट दिखाता ही नहीं है। इंटरेस्ट कब दिखाएंगे? नया यार कोई पे, यार कोई तो है, आ रहा है यार आज, तो एक अलग सेलिब्रेशन रहता है। तो ये भी धोखे में मत पड़िए। और बिलाल भाई ने बहुत सही बात कही कि मंगनी के पीरियड को ना ज़्यादा घसीटे मत। और लेकिन आजकल बाप लोगों की डिमांड भी बहुत है। जिस बाप को बच्ची को पालते पालते और एक स्टेज पे जाने 60 साल लगे, वो बाप चाहता है कि 22-20 साल के बच्चे में रहे, कि एक अच्छा लेविश फ्लैट रहे, कार रहे, बाइक रहे, धंधा पूरा सेटअप रहे, 24-25 साल की उम्र। जबकि 60 साल की उम्र के वो पहुँचे और उसके पास भी अब तक ये नहीं है। लेकिन बच्चे को ठीक है लगे रहो भाई, क्या है। ये तो बड़ा ताज्जुब होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो जो आज हमारा कल्चर बना है, जो रिवाज बना है ना, बिल मुकाबिल अपोजिट है अल्लाह के नबी के। एक सहाबी आए, कुछ भी नहीं है, माली इस्तेताद नहीं है, ना घर है, ना कुछ ढंग का ठिकाना भी नहीं है, सही से कहे जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माली इस्तेताद नहीं है, परेशान हूँ, गुर्बत है, फाका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फ़ौरन एक ही बात कही, निकाह कर। क्या कर? निकाह कर। आज के माशरे में ले लो, फ्लैट है, जॉब है, कार है, बाइक है, फ्लैट भी किधर है, जॉब भी कौन सी है,
अल्लाह के नबी ने उस सहाबी को कहा, उन सहाबी को, कि तुम निकाह करो, उसकी बरकत से सब कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा। और आज हम क्या कर रहे हैं कि हमको सब कुछ पहले चाहिए, हम निकाह बाद में करेंगे। तो फिर लगे रहो, शैतान भी है, बस हंस रहा है, हमें नज़र नहीं आता ना, वो नज़र आएगा तो हमें समझ में आएगा कि कितना हंस रहा है वो हमारे पे। तो ये जो चीज़ है ना, क्या धोखे में मत रहो माँ बाप, क्या भाई इसके पास कोई ढंग की चीज़ नहीं है, घर नहीं है, ये नहीं है। अगर वो भाड़े के घर पे भी रह रहा है या उसके बाप के घर पे भी रह रहा है, और अगर वो इस लायक हो गया है कि उसकी शादी की उम्र हो गई है, समझदार है, तो दे दे। अल्लाह ताला उसकी ऐसी बरकतों से मदद करेगा कि एक ना एक दिन इंशाल्लाह उसका खुद की चीज़ रहेगी। क्या दीनदार है तो देना चाहिए ना। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी के पास कुछ भी नहीं था और उनको निकाह की तरकीब दी कि तुम निकाह करो। तो बहुत सोचने वाली बात है कि कुछ भी नहीं है और कह रहे निकाह करो। आज माशाल्लाह इतना सारा रहता है, हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, हमको लगता है ये नहीं इसलिए मैं निकाह। अभी कैसी सोच बनी है नबील भाई मालूम क्या, कि अभी मैंने एक बंदे से कारगुजारी ली कि तू निकाह क्यों नहीं करता है, हालांकि कमा रहा है, चल रहा है। तो लेने जब मेरी सैलरी इतनी होगी ना तभी मैं निकाह करूँगा। फिर कहाँ जा रहे हो? होगा ना, वो जो बोलते हैं ना इतनी होंगी, तो वो नहीं होती है, नहीं, उसमें फिर शैतान और ताखीर कराता है। क्योंकि असबाब की दुनिया वो भी तो खेल रहा है, बॉस वो बैठा छे हम सब की धज्जियाँ उड़ाने। देखो एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक बिजनेस है, तुम नमाज से फारिग हो, तुम दिन ब दिन जुस्तजू क्या करते हो कि बिजनेस में तरक्की, तो शैतान का ये धंधा है, ये उसको काम ही है। तो नौज बिल्ला उसने अल्लाह से चैलेंज किया है चीज़ का, तो वो चुप बैठेला रहेगा। तो उसको तो दिन भर यही करने का रहता है, उसके प्लान्स और बहुत पेशेंस वाला है। अभी उसको लगा के रखा है काय में सैलरी बढ़ने तो जब करेंगे, फिर जब सैलरी उसकी बढ़ेगी ना, मैं तुमको बताता हूँ, तो बोलेंगे यार घर थोड़ा सही नहीं है, अब घर बनाता। जब घर बनाएंगे ना, यार अभी कैसा घूमने जाने के लिए अच्छी जगह जाना पड़ता है ना, अब निकाह दूंगा लेकिन घूमने के लिए थोड़ा मसला हो जाएगा, एक से एक दुखता जाएगा, तो अब थोड़े घूमने वाले पैसे होने चाहिए। फिर अब घूमने, अरे नहीं यार मेरा दोस्त ना एक्चुअली में थोड़ा आउट ऑफ गया था, तो तेरी भाभी को भी ज़रा आउट ऑफ ही जाना है, तो फिर वो मतलब पिसते रहेगा, घूमते रहेगा, चलते रहेगा। और फिर वो जो मेन मज़ा है ना शबाब वाली, जो जिसमें निकाह करके लुत्फ़ हासिल करो और अपनी औलाद है ना, अल्लाह ताला ने फरमाया क्या, कुरान के एक आयत का मफहूम है कि तुम्हारी औरत तुम्हारे लिए खेती है, अपने लिए बो। फॉर एग्जांपल उसके साथ जो है हम बिस्तरी जो शहवत का मामला करके उससे औलाद भी निकालो। आजकल ये भी ट्रेंड चल रहा है, अल्लाह माफ़ करे, औलाद के लिए जो रुकते हैं ना, जो एक मॉडर्न सोसाइटी है, एक करके दो करके रुक जाना, फिर बोले यार बहुत महंगाई का ज़माना है, ऐसा वैसा है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम उसे खिलाते हो, उससे हम खिलाते हैं। क्या एक कुरान के एक आयत का मफहूम है कि अल्लाह ताला फरमाता है अपनी औलाद को गुर्बत में फाके के हिसाब सोच के कभी कत्ल ना करना, उन्हें रिस्क हम देंगे जैसा हम तुम्हें खिलाते हैं। तो ये सोच हम कुरान कह रहा है, बस कुरान झूठा है क्या? आज फ़िरौन की लाश देख के जो 1400 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज वो साइंटिस्ट लोग मान रहे, कई लोग वो लाश देख के ईमान लाए। क्या कैसे हो सकता है कि 1400 साल पहले एक आदमी ये बोल के कि आज वो पानी में डूबे रेगिस्तान में बैठ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया ये कुरान में लिखा हुआ है, तो लोग उसको एज अ मौजिज़ा ले रहे और उस पर नॉन मुस्लिम, क्रिश्चियन, इवन यहूदी लोग भी ईमान ला रहे। और हम कुरान के अल्फाज है कि ना तुम्हारी औलाद को हम रिस्क, तुम ज़मीन में कहाँ रिस्क तलाश करता, अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हारा रिस्क आसमान में लिखा है। लेकिन हमारी नहीं है मेंटालिटी वो चीज़ पे जाने के लिए। कब हम सोचेंगे वो चीज़ को, जब ये दुनिया की भागम दौड़ और एक खुद के जो चीज़ में खुद को इन्वॉल्व कर रहे बेहयाई में और दूसरे माशरत की गलीज़ो चीज़ें अपनाने में, तो हम क्या ध्यान देंगे उस पर। बस यही बोल के मैं तो ख़त्म करना चाहूँगा। बिलाल भाई आपको कुछ? बस एक आखिरी अपील यही है कि इतनी सारी बातें अल्लाह हमको अमल की तौफीक दे। माँ बाप लोग से यही गुजारिश है कि अगर बच्चे की उम्र हो गई है और बच्चा है जहनीत के एतबार से इतना है कि एक औरत को संभाल सकता है, तो अब उसको इमदाद करे। अगर उसके पास माल नहीं तो माली तौर पे बाप उसको जो है इमदाद करे और सपोर्ट करे। और एक रिवाज अगर एक से दूसरा करेगा, दो से तीन चार करेंगे, तो सोसाइटी में ये चीज़ नॉर्मल समझी जाएगी। समझ रहे हैं आप कि ये चीज़ नॉर्मल जब होगी, नॉर्मलाइज हो जाएगी, तो सबके लिए आसान हो जाएगा। तो इतना ताख़ीर ना करे, अगर हो गया है तो निकाह फ़ौरन करा के दे दे। इंशाल्लाह इसी पे हम वाइंड अप करते। आरिश भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया हमें। अल्लाह ताला आपके नेक जज्बों को सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम।